बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ प्याज वाले करेले की रेसिपी। अक्सर लोग करेले शौक़ से नहीं खाते, बल्कि करेलों का नाम सुनकर ही नाक चढ़ा लेते हैं कि करेले नहीं खाने, कड़वे होते हैं। लेकिन यकीन जानिए, अगर इसे सही तरह धोया हुआ हो और बहुत अच्छे से मज़ेदार से पके हुए हों तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आगे चल के वीडियो में इसकी कड़वाहट दूर करने का भी तरीका शेयर करूँगी, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये 8 करेले मेरे पास हैं। तो इसका मैंने छिलका उतार लिया है और इसे मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं और बिल्कुल बारीक भी नहीं है। तो इस तरह ही कटिंग कीजिएगा तो बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं बीज के साथ बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसके में से बीज निकाल दें। और इसमें 1 चम्मच मैंने लगा दिया है नमक का, और इसे 2 से 3 घंटे में नमक लगा के छोड़ दूँगी। और बीच में अगर कोई रेड बीज हो तो वो उसे निकाल लीजिएगा, वो सही नहीं होता। तो बीज के साथ बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आपको बीज पसंद ना हो तो आप इसमें से बीज को हटा दीजिएगा। अच्छा जी, तो इसे 2-3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी नमक लगा के। यहाँ 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब इसे वॉश कर लेते हैं। तो एक परात में मैंने पानी ले लिया है और इसमें करेले डालकर अच्छी तरह हाथों की मदद से इसे मसलेंगे और मसल के इसे निचोड़ते रहेंगे साथ साथ। तो इस तरह सारी कड़वाहट जो होती है करेलों की इस पानी में आ जाती है। और ये देखें आप, पानी का कलर चेंज हो गया है। तो ये सारी इसकी कड़वाहट है। इसे अच्छी तरह से निचोड़ के तो एक छन्नी में रखते जाएंगे। तो इस तरह इसकी बिल्कुल कड़वाहट दूर हो जाती है और लगते ही नहीं है कि ये करेले कड़वे होते हैं कभी। तो इस पानी को अब हम ज़ाया कर देंगे और दोबारा से पानी इसमें डाल लूँगी मैं। इस तरह 2 या 3 बार इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे और हर दफ़ा मसल के इसे इस तरह से मसलते जाएंगे और फिर निचोड़ के अलहदा करते जाएंगे। तो 2 या 3 दफ़ा आप निकालें तो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है और इसकी सारी कड़वाहट दूर हो जाती है और बहुत ही टेस्टी से बनते हैं। कोई जो नहीं खाता घर में वो भी ज़रूर खाएगा इसे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब करेलों को फ्राई करना है। तो यहाँ मैं 1 कप ले रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में करेले बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैंने पहली बार ट्राई किया है तो रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे निकले, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। अगर सरसों का तेल ना हो तो आप जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप उसी में बना लीजिए। तो हल्का गरम जब ऑयल हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें करेले डाल दिए। अब करेले जी हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने हैं और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। होने को तो ये 2 मिनट में भी तेज़ आग पे हो जाते हैं, लेकिन उससे इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। कहीं से करेले कच्चे रह जाएंगे और कहीं से जल जाएंगे। तो इसके लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर आप हिला जुला के इसे करते जाएं तो 10 मिनट लग जाएंगे और अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। अच्छा जी, जब तक हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं तो जब तक हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 अदद प्याज ले लिया है, उसे बारीक काट लिया है। और 2 टमाटर हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक मैंने चॉप कर लिया है और 1.5 चम्मच ही मेरे पास लहसुन चॉप किया हुआ है। और यहाँ पर हम दोबारा से अपने करेलों को हिला रहे हैं जी, ताकि एक जैसे फ्राई हों। तो ये बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। थोड़ा सा सब्र से इसे फ्राई करना पड़ता है, जल्दी नहीं करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, तो बहुत अच्छे से ये फ्राई होंगे, एक जैसे फ्राई होंगे। तो यहाँ 10 से 12 मिनट लगे हैं। मैं मुसलसल इसमें चम्मच हिलाती जा रही हूँ और वो एक जैसे करेले बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी से हो गए हैं और बहुत अच्छी किचन में से खुशबू आ रही है एक सरसों के तेल की। और इसके अंदर जो मैंने बीज नहीं निकाले हैं, बीजों की भी बहुत अच्छी खुशबू होती है जब वो फ्राई होते हैं। तो इसे निकाल के अलग रख लिया है मैंने। और अब उसी पैन में, जो बचा हुआ पैन में ऑयल था, उसमें प्याज डाल दिया है और इसे करेंगे लाइट गोल्डन। हम बहुत डार्क नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे। इसमें भी मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई है इस वक्त। और यहाँ पर ये प्याज हो गया है हमारा गोल्डन। तो अब इसमें 1.5 चम्मच मेरे पास अदरक और 1.5 चम्मच लहसुन चॉप किया है। ये मैंने फ्रेश ही अभी चॉप किया है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। 3 से 4 मिनट लहसुन अदरक को भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से इसका कच्चापन दूर हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आ गई। तो इसमें टमाटर और हरी मिर्चें भी हमने ऐड कर दी हैं और इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे जी 1/4 टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली है और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर
और नमक मैंने ऐड कर दिया है हस्बे ज़रूरत। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यहाँ थोड़े से मसाले कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हैं। और अब थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट ही मैंने ढका था बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं और हम अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अच्छा, मसाला जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार सालन बनता है। इस मसाले पे आपने अच्छी तरह से मेहनत करनी है, 10 से 15 मिनट लगा देने हैं। तो अच्छी तरह से भुनाई हो गई तो हमने जो फ्राई किए हुए थे करेले वो इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। करेले हमारे तकरीबन पके हुए हैं, थोड़े से कसर होगी जो हमें दम पर पूरी हो जाएगी। तो इस तरह जब हम करेले करते हैं तो करेले कच्चे नहीं रहते हैं, हमें ज़्यादा दम पे रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बनते हैं। तो इसे कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो इस तरह आप करेले ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यहाँ 5 मिनट मैंने दम पर इसे रख दिया है और अब 5 मिनट के बाद ढक्कन इसका हटाया है तो ये बिल्कुल हमारे तैयार हो गए हैं। ऑयल भी इसका निकल आया है, ये देखिए साइडों पर, और बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई भी हो गई है। और अब हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करके तो इसे मज़ीद भून लेंगे, क्योंकि भुनाई जितनी अच्छी होती है चीज़ उतनी ही मज़ेदार होती है। तो 2 से 3 हरी मिर्च हैं वो मैंने लंबाई में काट कर डाल दी है। बस 2 मिनट हमने भुना है और हमारे मज़ेदार प्याज वाले करेले तैयार हो गए हैं। अब चूल्हा बंद कर दिया है और अब इसे डिश आउट करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी बखैर, फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।